आखिर राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों बीजेपी के सांसद और मंत्रियों को मैदान में आना पड़ गया? पूरी तैयारी के साथ राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके चेहरे पर आज गुस्सा और कॉन्फिडेंस दोनों दिख रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी सहित विपक्ष का क्या है गेम प्लान जो 2024 में बीजेपी के लिए बन सकता है मुसीबत? आपको राहुल गांधी की इस बात से पता चल जाएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी संसद सदस्यता लेकर बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट दे दिया है। तो अपनी लोकसभा की सदस्यता जाने को राहुल गांधी आखिर गिफ्ट क्यों बता रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी अपने इसी एक्शन के जरिए अपनी 2024 की सियासी जमीन तैयार करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते अगले 6 साल के लिए। तो बात यहाँ पर राहुल गांधी की नहीं है, बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की है। और होलसम देखें तो उस विपक्ष की है जो अब तक बिखरा हुआ था, लेकिन राहुल गांधी की वजह से अब एक हो रहा है। देखिए, आप जब भी राहुल गांधी जनता के बीच जाएंगे ना, तो उनके पास मौका होगा बोलने के लिए कि देखिए, मैंने मोदी अडानी को लेकर सवाल पूछा तो मुझे संसद से बाहर निकाल दिया, मेरे घर पर पुलिस भिजवा दी। अब तक राहुल गांधी की इस बात को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है कि जब भी उनको कोई मौका मिलता है सरकार के खिलाफ, वो उसको ठीक से भुना नहीं पाते हैं। लेकिन राहुल ने पिछले कुछ दिनों में इसे भी बदला है। आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई नहीं थी कि उन्होंने उससे पहले ही दूसरे चरण का ऐलान कर दिया था और अब भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू भी होने वाला है। इस बीच वो विदेश भी गए तो वहां भी खबरों में रहे। संसद में मोदी अडानी की दोस्ती पर भी जब उन्होंने सवाल पूछा तो जाहिर तौर पर उनकी जो स्पीच थी उसको काफी हेडलाइंस मिली। और अब राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद भी राहुल गांधी एक तरह से अटैकिंग मोड में आ गए हैं। विक्टिम कार्ड के साथ साथ वो खुद को बता रहे हैं कि देखिए, मैं डरता नहीं हूं किसी से। तो राहुल गांधी खुद को जनता के आगे एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं जो अकेला मोदी से टक्कर लेता है और उसके परिणामों से डरता भी नहीं है। भारत के लोगों को ना हमेशा ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो डरते नहीं हैं और कुछ खोने पर रोते नहीं हैं, और ऐसे लोगों के साथ जनता जुड़ती भी है। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और केसीआर जैसे कांग्रेस विरोधी दल एकजुटता के साथ उनके साथ खड़े दिखाई दिए, और आज राहुल गांधी ने उसके लिए भी सम्मान प्रकट किया है। ये भी एक सच है कि देश का ऐसा शायद ही कोई विपक्षी दल है जिस पर ईडी या सीबीआई का डंडा नहीं चल रहा है इस समय। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरह से पूरा विपक्ष कांग्रेस के पीछे एक तरह से एकजुट बन गया है, कांग्रेस एक धुरी बन सकती है विपक्षी एकता की। वो विपक्षी एकता जो मोदी के चुनावी रथ में सबसे बड़ी कील है, सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ा हर्डल है। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये सब आसान नहीं है। बोलने में ये सब कुछ खेल जैसा लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप न केवल बीजेपी जैसी चुनावी मशीनरी से लड़ रहे हैं, मोदी जैसे बड़े नेता से लड़ रहे हैं, बल्कि उस मीडिया से भी लड़ रहे हैं जो पूरी तरह से विपक्ष विरोधी है। लेकिन जाहिर तौर पर अब राहुल गांधी के पास कुछ खोने के लिए खास बचा नहीं है, और जब किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता ना, तो उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ होता है। दोस्तों, आप राहुल गांधी के इस गेम प्लान को किस तरह से लेते हैं? क्या राहुल गांधी का लगातार सदस्यता जाने के बाद भी अटैकिंग मोड में रहना जनता को उनके साथ जोड़ेगा? वो मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर उभर पाएंगे? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।